नमस्कार, मैं अजय कपूर, एजुकेशन सेंटर लीडर एंड सेल्स मास्टर इन एटमी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे मौका मिला है आप लोगों के सामने वन डे सेमिनार को प्रेजेंट और होस्ट करने का। ट्रस्ट मी, आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फुल ऑफ नॉलेज होने वाला है। हमारे पास आज हमारे लर्नर लीडर्स आपको 3 पीज, बेसिक पीज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। पहला पी, प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। Second P, product of the company. Third P, payout compensation plan of the company. उसके साथ ही we will get some insight, कुछ insight मिलेगी हमारे honorable chairman and CEO डॉक्टर हनगिल पार्क से। So as usual जो हमारे को लीड करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का वन डे सेमिनार कंपनी मोटो के साथ। तो आप लोग सब तैयार हैं कंपनी मोटो के लिए? Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Come on, let's do it. तो ये था कंपनी मोटो। आइए आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं डॉक्टर हनगिल पार्क, चेयरमैन सीईओ एटमी की जीवनी की ओर। वास्तविकता में लीडरशिप वही है जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सके, और दुनिया के लिए एटमी को सुंदर वास्तविकता में बदलने वाले हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर हनगिल पार्क की जीवन यात्रा को साझा करते हुए मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। उन्होंने वुसुंग यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी की है। वर्ष 2013 में वे कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के उपाध्यक्ष थे। वर्ष 2015 से 2018 तक उन्होंने कोरिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। वर्ष 2019 से वह कई प्रतिष्ठित पदों पर हैं और वर्तमान में WFDS से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के सीईओ काउंसिल के सदस्य हैं। साथ ही साथ कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं, और बड़े सम्मान और गर्व के साथ हम उनसे वर्ष 2009 से एटमी कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में प्रेरणा ले रहे हैं। तो ये थी डॉक्टर हनगिल पार्क की जीवनी। इसी से प्रेरणा लेते हैं और देखते हैं उनका एक मोटिवेशनल वीडियो। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। दूसरे दिन मैं टीवी पर था। मुझे यकीन है कि टीवी पर आने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। MLM के सीईओ के लिए ये अभूतपूर्व है। एक प्रमुख नेटवर्क टीवी कार्यक्रम पर अभिनय करने के लिए जो लगभग 15 मिनट तक प्रसारित हुआ, MLM की नकारात्मक सार्वजनिक धारणा के बावजूद अधिक से अधिक लोग सीख रहे हैं कि हम काफी सभ्य हैं। हालांकि आप में से बहुत से लोग अभी भी इस व्यवसाय को करने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि आप चिंता करते हैं कि लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकते हैं और आपको बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि हमें हाल ही में एक प्रमुख टीवी नेटवर्क पर दिखाया गया था जो कहा गया है कि एटमी वास्तव में एक अच्छी कंपनी है। वहां पर यही बोला गया था। जब कोई विश्वसनीय स्रोत हमारे बारे में सच्चाई बताता है, जनता की धारणा निश्चित रूप से तब सुधरेगी। ऐसे में इस व्यवसाय को शुरू करने का सबसे अच्छा समय कब है? क्या आपको तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कि आम जनता हमारे बारे में सकारात्मक छवि ना बना ले? आगे बढ़ो और उस दिन के आने की प्रतीक्षा करो। यदि आप इतनी देर से शुरू करते हैं तो आपको कम प्रतिकूलता का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे ही रह गए हैं। उस समय तक आप जिस किसी से भी संपर्क करेंगे वो शायद पहले से ही एक सदस्य होगा। मैं आपको बता रहा हूं कि शुरू करने का सबसे अच्छा समय है अब, जब आपको लगता है कि ये सही है, भले ही इसके प्रति लोगों का रवैया हमेशा स्वागत योग्य ना हो। ये सफलता का एक मार्ग है। टीवी पर एटमी की वीडियो क्लिप अब youtube.com पर उपलब्ध है ताकि आप इसे हर उस व्यक्ति को दिखा सके जिससे आप मिलते हैं। ये अच्छा है यदि आप एटमी को स्वयं समझा सकते हैं, लेकिन जब एक प्रमुख टीवी नेटवर्क हमें कवरेज दिखाता है अर्थव्यवस्था विशेषज्ञों के एक पैनल के साथ, हम सार्वजनिक मान्यता और विश्वास अर्जित करते हैं। एक बार लोग इस तरह का PR देखते हैं
और उनमें से इस व्यवसाय को करने की रुचि कई लोगों के अंदर जाग जाती है। इसके अलावा कई मौजूदा सदस्य भी हैं जो सिर्फ अभी उपभोक्ता है और वो सोचने लगते हैं कि शायद हमें ये काम शुरू करना चाहिए, शायद समय आ गया है ये व्यवसाय स्वयं करने का। अब वो दिन भी आएगा जब सभी को एटमी व्यापार आ जाएगा और वो ये एटमी व्यवसाय करने लगेंगे। अब तक सभी को सदस्य होना चाहिए। इस समय कोरिया में एटमी काफी अच्छी तरह से स्थापित है। फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी हमारे बारे में सुना तक नहीं है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक हमारे उत्पादों का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। घरेलू बाजार में अभी भी हमारे बढ़ने की गुंजाइश है। अगला मुद्दा ये है कि हमारा माल अभी भी बहुत विविध नहीं है। टीवी कवरेज ने कहा कि हम मैकरल और सब्जियां भी बेचते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब हमारे पास है। डिस्काउंट स्टोर्स के बारे में सोचे जो हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा पैसे ले जाते हैं। हमारा लक्ष्य सुपरमार्केट द्वारा बेची जाने वाली हर चीज में डील करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी बिक्री बढ़ेगी, है ना? तब हम कोई सीमा नहीं जान पाएंगे। उदाहरण के लिए एटमी टूथब्रश की कीमत होती है डिस्काउंट स्टोर से भी कम। भले ही आपको व्यवसाय करने में रुचि ना हो, एटमी टूथब्रश का उपयोग करना अभी भी फायदेमंद है ना? टूथपेस्ट की कीमत भी बहुत कम है। हमारे सौंदर्य प्रसाधन अन्य ब्रांडों की तुलना में अधिक मूल्य के हैं और सेट के खरीदे जाने पर कम खर्चीले होते हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या हमारी कीमतें अविश्वसनीय नहीं हैं? गुणवत्ता के बारे में क्या? सच कहूं तो गुणवत्ता इतनी बढ़िया है कि मुझे डर है कि मैं कभी कभी इसके बारे में डींगे मार देता हूं। समान गुणवत्ता वाले अन्य ब्रांड 10 गुना तक कीमत पर बेचे जाते हैं। मैं जानता हूं कि वास्तव में क्योंकि हमारे निर्माता अन्य वितरकों को सामान की आपूर्ति करते हैं जो ये दावा करते हैं कि उनका माल अत्याधुनिक है। हालांकि निर्माताओं ने खुद मेरे साथ सच्चाई साझा की है। मुझे लगता है कि ये अब तक एक खुला रहस्य है। वे एटमी को सर्वोत्तम उत्पादन प्रदान करते हैं। हमारे उत्पाद कायरी की पेटेंट तकनीक से बने हैं। अन्य ब्रांड्स को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। ये हमारे त्वचा देखभाल उत्पादों को उच्च शोधन तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया जाता है। नैनो और फर्मेंटेशन प्रौद्योगिकियों के अलावा इन उन्नत तकनीकों का उपयोग करने के बावजूद कीमतें बेहद सस्ती हैं और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी कीमतें सच होने के लिए बहुत अच्छी हैं। एटमी अन्य ब्रांडों के साथ अक्सर तुलना करता है। आपको क्या लगता है कि हम अपने उत्पादों की तुलना किन उत्पादों के साथ करते हैं? हम अपनी तुलना सबसे महंगे के साथ करते हैं। कुछ की कीमत एक विशेष अमृत के साथ 60,000 रुपए तक का है और आप भाग्यशाली हैं यदि वे आपको एक महीने भी टिके रहे। कुछ आई क्रीम 30,000 रुपए में बिकती हैं। वे इतने छोटे हैं फिर भी इतने महंगे हैं कि एक बूंद भी आपको हैरान कर देगी कि आपकी उंगली पर कितना पैसा है। एटमी आई क्रीम 40 मिलीलीटर के पैकेज में बेची जाती है, जबकि अन्य ब्रांडों में ज्यादातर सिर्फ 15 ml होता है, 25 ml होता है। हमारे पास 40 ml पैकेज बेहद कम कीमत वाले हैं, जबकि अन्य आधे से भी कम मात्रा में कई गुना कीमत पर बेचते हैं। मुझे लगता है कि ऐसी विलासिता के लिए लक्षित दर्शक करोड़पति होने चाहिए। मुझे उन मूल्य टैंगों पर विश्वास करने में कठिनाई होती है। हम समय समय पर अन्य ब्रांडों के साथ तुलना करते हैं। इन सब का क्या अर्थ है? कीमत। वे उत्पाद अत्यधिक महंगे हैं। मैं आपके साथ सौंदर्य प्रसाधनों के बारे में एक सच्चाई साझा करता हूं। एक न्यूनतम राशि है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए। आपको इनका लाभ उठाने के लिए कम से कम एक निश्चित राशि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए पानी 80 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलता नहीं है, केवल 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही वो उबलता है। किसी भी कॉस्मेटिक के प्रभावी होने के लिए आपको कम से
से कम एक निश्चित मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए, चाहे वो कितना भी प्रभावी क्यों ना हो। यदि उस क्रिटिकल पॉइंट से कम राशि का उपयोग किया जाता है तो ये काम नहीं करेगा। तो कीमत क्या होनी चाहिए? यदि आप इसका पर्याप्त मात्रा में उपयोग करना चाहते हैं तो ये कम होना चाहिए। एटमी आई क्रीम ने रसीले क्षेत्रों में महिलाओं से एक उपनाम अर्जित किया है। वे इसे केकी क्रीम कहते हैं, जिसका अर्थ है ये इतना सस्ता है कि वे इसे अपने पूरे चेहरे पर लगा सकते हैं। वे ना केवल अपनी आंखों पर बल्कि अपने चेहरे, गर्दन पर भी लगाते हैं। इसकी कीमत इतनी कम है कि वो महिलाएं जो कीमती क्रीम की एक छोटी सी मात्रा उंगली पर लेकर भी कांपने लग जाती हैं, अब बिना किसी चिंता के इसका भरपूर उपयोग करती हैं, क्योंकि हमारे उत्पादों की कीमत हमारे प्रतिस्पर्धी के 1/10वें भाग से भी कम है। कौन सा अधिक प्रभावी होगा, सस्ती क्रीम की एक बड़ी मात्रा या महंगी क्रीम की थोड़ी मात्रा? आपको इसका भरपूर मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बेशक अगर आप क्रीम का खर्च उठा सकते हैं, आपके चेहरे पर वो बहुत महंगी वाली क्रीम आप लगा सकते हैं, आप तो फिर आपको जो अच्छा लगे आप वो करते रहिए। आप में से जो महंगी क्रीम से कांप रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। आप इनका उपयोग अपनी इच्छा अनुसार अधिक मात्रा में कर सकते हैं और आप उनसे अधिक लाभ का अनुभव भी करेंगे। मैं अभी आपको बताना चाहूंगा कि एटमी 100 गुना अधिक तक आइटम संभाल लेंगे। कैसे? आप देखेंगे कि विभाग में वे सभी आइटम और डिस्काउंट स्टोर एटमी के साथ उपलब्ध हो जाएंगे। अगला आइटम जो लॉन्च होने की प्रतीक्षा में है वो है हमारा पैंटीहोज। जापान ने दुनिया की सबसे अच्छी पैंटीहोज बनाई है। आपने पर्यटकों को उपहार के रूप में पैंटीहोज के पूरे बैग खरीदते देखा है ना? जापान दुनिया में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली पैंटीहोज बनाता है, इसलिए हम जापान में बनी पैंटीहोज का स्टॉक करने जा रहे हैं। जब काली मिर्च की बात आती है तो कंबोडिया सबसे अच्छा उत्पादन करता है, तो हम कंबोडिया से काली मिर्च लाने जा रहे हैं और अमेरिका या कनाडा से उत्पादन करेंगे। संक्षेप में, हम उपलब्ध सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा उत्पादनों को खरीदने जा रहे हैं और उन्हें दुनिया को बेच देंगे। मान ले कि हम जापान में पैंटीहोज खरीदते हैं, हम इन्हें कोरिया में नहीं बेचेंगे, लेकिन अमेरिका, ताइवान में, मलेशिया और सिंगापुर में बेचेंगे हम इसे। जब हम वहां परिचालन शुरू करेंगे तो हम उन्हें चीन और भारत में भी बेच सकते हैं। हम उत्पादों को उनके राष्ट्रीय मूल्य की परवाह किए बिना मर्चेंडाइज करेंगे। हम केवल कोरियाई उत्पाद ही नहीं बेचेंगे, परंतु संसार भर का माल, बशर्ते कि उनके पास शानदार गुणवत्ता वाली वस्तुएं हों। हम चीन, कोरिया, जापान और अन्य सभी जगहों पर बिक्री करेंगे। ये एटमी की ग्लोबल सोर्सिंग, ग्लोबल सेल्स रणनीति है। कम के लिए ये GSGS है, जो साधन है दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता और सबसे अच्छी कम कीमत का सामान खरीदने के लिए और उन्हें पूरी दुनिया में बेचने के लिए। एक उल्लेखनीय बात है, वर्तमान में हम एक जापानी आपूर्तिकर्ता से पैंटीहोज खरीदते हैं और उन्हें जापानी सदस्यों को बेचते हैं। ठीक उसी गुणवत्ता के पैंटीहोज को एटमी के माध्यम से कम कीमत पर बेचा जाता है, किसी भी अन्य वितरकों के माध्यम से। क्या ये तथाकथित खेल नहीं है? हम जापान में खरीदते हैं और जापान में बेचते हैं। जापान में इस समय सभी जापानी सदस्य पैंटीहोज खरीद रहे हैं, है ना? यदि ऐसा है तो क्या वे कीमतों की तुलना नहीं करेंगे एटमी के साथ? वे करेंगे। फर्क ये है कि हमारा बहुत कम खर्चीला है। अब क्या आपको ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? वितरण बाजार में एटमी का दबदबा है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो कृपया दिखावा करें कि आप करते हैं। हम सभी जानते हैं कि IQ क्या है, लेकिन एक और भागफल है जिसे SQ कहा जाता है, जिसका अर्थ है सक्सेस कोशंट। अब जो भी शारीरिक संवेदनाएं अनुभव कर रहे हैं और जिनकी हृदय की गति तेज हो गई है, उनके पास SQ जरूर है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए और देखिए कि आपको कैसा लगता है। एक सनसनी आपके शरीर के माध्यम से धीरे धीरे या अपने दिल के तेजी से धड़कने की सेंसेशन आपको हो रही है या नहीं? वाह, सफलता मेरे लिए चारों और हर कोने में इंतजार कर रही है। मुझे अब और गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। क्या आपने इसके बारे में कुछ सोचा? क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है?
अगर आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना चाहिए। आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे आप इसे महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर और आपकी आत्मा एक ही रूप में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, जब कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो लार टपकती है। हमारा शरीर शारीरिक क्रियाओं पर प्रतिक्रिया करता है। वास्तविक क्रियाओं के बिना भी केवल सोच ऐसी प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकती है। कल्पना कीजिए, मैं मुट्ठी भर लाल अनार के दाने डालने जा रहा हूं आपके मुंह में। वे आश्चर्यजनक रूप से मीठे और खट्टे हैं। आप उन कुरकुरे बीजों को चबाना शुरू करते हैं और वे फुदक रहे हैं। आपके मुंह के अंदर सब मीठा और खट्टा रस हो रहा है। क्या आप भी वैसी ही अनुभूति का अनुभव नहीं कर रहे हैं? बस इस विचार से कि यदि आप वास्तव में उन्हें खा रहे होते तो क्या करते। जिन्होंने मेरी बात सुनी और उनके रोंगटे खड़े हो गए, तो आप सफलता के लिए बाध्य हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? वर्तमान में एटमी न केवल घरेलू उपकरणों पर काम कर रही है, लेकिन एयर प्यूरिफायर पर भी हम सभी डिजाइनिंग और डेवलपमेंट करते हैं। अपना प्रोटोटाइप खत्म करने के बाद मैं डिपार्टमेंट स्टोर और अन्य खुदरा विक्रेताओं के पास गया, ये देखने के लिए कि क्या उनके पास बेहतर डिजाइन किए गए एयर प्यूरिफायर हैं। क्या आपको लगता है कि मुझे एक बेहतर एयर प्यूरिफायर मिल गया होगा? बिल्कुल भी नहीं। इस कार्य के बारे में क्या, हमारे विश्व की सर्वोत्तम सुविधाओं से ये लैस है हमारा कार्य। कीमतों के बारे में क्या, ये बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एटमी का माल हमेशा कम कीमत में ही मिलता है। आजकल ज्यादा से ज्यादा घर एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। छोटे आकार के एयर प्यूरिफायर के बहुत सीमित कार्य और प्रभावशीलता होती है, लेकिन हमारे विशाल है। छोटे एयर प्यूरिफायर को प्रभावी होने के लिए बहुत हाई लेवल पर चलाना पड़ता है, जो बदले में इतना शोर करता है। इसके विपरीत एटमी का एयर प्यूरिफायर हैवी ड्यूटी का है। कम सेटिंग्स पर भी वे प्रभावी ढंग से और कुशलता के साथ हवा को शुद्ध करते हैं। एयर प्यूरिफायर बन रहे हैं कोरिया में सूक्ष्म धूल और बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण। ये आवश्यक है। मैं वास्तव में किस बाजार के लिए लक्ष्य बना रहा हूं, आप लोग सोच सकते हैं क्या? चीन के लिए। हमें वहां के उन गरीब लोगों को बचाना है। अगला भारत है। जब मैं वहां गया तो मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था और इस परिस्थिति से मैं लोगों को निकालना चाहता था। एक बार मैं नई दिल्ली में था और पूरे शहर में सन्नाटा था। वहां बहुत सारी कारें और मोटरसाइकिल थीं। सारे नगर में चारों ओर कितनी ही फैक्ट्रियां बनी हुई थी। अगर किसी को एयर प्यूरिफायर की जरूरत है तो वो ये लोग जरूर हैं। यहाँ हर कोई भारत में एयर प्यूरिफायर बेचने वाला भविष्य का शाखा कार्यालय बन सकता है। चीन के बारे में क्या, हम निश्चित रूप से वहां जा रहे हैं। ऐसी चीजें हमारे भविष्य के व्यवसायिक लक्ष्यों के उदाहरण हैं। क्या हमारा व्यापार चढ़ेगा या नहीं? निश्चित रूप से ये है। हम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपने व्यापार में विविधता लाने जा रहे हैं। इन अविश्वसनीय वस्तुओं को एक एक करके जोड़कर। फिर मेरी दृष्टि उत्तम कोटि के खाने पीने के वस्तुओं पर भी है, सुरक्षित और विश्वसनीय। उदाहरण के लिए बच्चों के लिए कुकीज जो स्वच्छ और सुरक्षित होना चाहिए। हम उन कुकीज को कोरिया में बनाएंगे और उन्हें चीन भेजेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब यहाँ जो हैं, आप सब लोग भविष्य के बेबी कुकी डीलर होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक स्टोर खोलने की आवश्यकता होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चीनी लोग इंटरनेट पर कुकीज ऑर्डर करेंगे तो आपको केवल विज्ञापन देना है। कम वर्ग वाले लोग चिंता कर सकते हैं कि वे चीनी नहीं बोलते हैं। उच्च वर्ग के लोग सोचते हैं कि आहा, अगर मैं अपने आसपास के लोगों को बता दूं तो वो इधर उधर हर तरफ बात फैला देंगे, और जो लोग मेरी बात सुनना चाहेंगे तो उनको मैं चीनी भाषा में हर बात समझा दूंगा। इससे पहले कि सारे देश में बात फैल जाए, मैं उससे पहले ही लोगों को इस चीज के बारे में बता दूंगा, तब मैं धनी हो जाऊंगा। ऐसा सोचने वाले लोगों का एसक्यू बहुत हाई होता है। यदि आप सोचते हैं कि क्या आप मुझे अब चीन भेजने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप इतने उज्जवल ना हो। शायद आपका एसक्यू बहुत ज्यादा नहीं है। आप कोरिया में बैठे बैठे एटमी का सामान पूरी दुनिया में बेच सकते हैं।
आप हिमोहिम से प्यार करते हैं। एटमी शैम्पू का बहुत महत्व है आपके लिए। उनका टूथपेस्ट और टूथब्रश भी कमाल का है। सो आपकी बात सुनकर वो हमारा माल परखते हैं, वे प्रभावित होते हैं और प्रशंसक बन जाते हैं, है ना? तो फिर वो लोग आपके आसपास के और अपने आसपास के लोगों को वही कहते हैं जो उन्होंने अभी अभी आपसे सुना है। इस तरह आप अपने संगठन को विकसित करते हैं। मैंने 17 उपस्थित लोगों के साथ पहला सेमिनार आयोजित किया था। अब एक नजर डालिए, ये जगह बहुत सारे लोगों से भरी हुई है। सब कुछ उन 17 लोगों से शुरू हुआ था। उन्होंने औरों को अपनी बात अच्छी तरह से समझाई और सुनाई और उन्होंने इसे और लोगों में फैलाया और इसी तरह ये आगे बढ़ता रहा। गुणन के सिद्धांत में एक अविश्वसनीय शक्ति है। आपको इस बात की चिंता हो सकती है कि हजारों लोग कैसे इकट्ठा किए जाएंगे जब ये पहले से ही काफी कठिन है केवल 1 या 2 के साथ यहाँ पर आना। तो चिंता मत कीजिए, आपको बस उन 1 या 2 लोगों को ढूंढना है, फिर वो 1 या 2 को ढूंढ कर लाएंगे। ऐसे ही चलता रहेगा। बस सुनिश्चित करें कि आप उनकी मदद करते रहेंगे। मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें सेमिनार में साथ लेकर आइए। इस दिन और युग में कुछ अशुभ हमारे लिए इंतजार कर रहा है। आप सभी ने चौथी औद्योगिक क्रांति और एआई के बारे में सुना होगा, है ना? वो कहते हैं कि सभी मौजूदा व्यवसायों में से 70% 20 वर्षों के भीतर गायब हो जाएंगे। ये एक डरावनी दुनिया है। आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं? 70% लोग जो अभी काम कर रहे हैं उनकी नौकरियां चली जाएंगी। दूसरे शब्दों में मौजूदा नौकरियों का 70% गायब हो चुका होगा। वे कहते हैं कि कई नौकरियों में 20% की वृद्धि होगी। हालांकि मूल बात यह है कि 50% कार्यबल गायब हो जाएगा। वहां एक डरावनी दुनिया हमारा इंतजार कर रही है। जो लोग 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए हर महीने की कमाई करके अच्छा जीवन यापन करते हैं, गली में रहना समाप्त कर देंगे। चीजें भयावह गति से बदल रही हैं। वाहन चलाने के सारे काम मिट जाएंगे, है ना? सेल्फ ड्राइविंग कारें एआई के द्वारा संचालित होती हैं। संचालित प्रौद्योगिकी मुख्य धारा बन जाएंगी। ये सब जल्द ही कारों के मानव ड्राइविंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि ये वर्ष 2030 है। वाहन चलाने वाले सभी पेशे चले जाएंगे। सुपरमार्केट में कैशियर के बारे में क्या? बारकोड स्कैन कौन करता है, वो भी गायब हो जाएंगे। औरतें जो बहुत पहले पैसा इकट्ठा करती थी, हाईवे पर टोल गेट भी गायब हो जाएंगे, है ना? वे सभी नौकरियां चली जाएंगी। मानव श्रम की अब आवश्यकता नहीं होगी। अतः 70% कार्यबल बेरोजगार हो जाएगा। हम एक अप्रत्याशित दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? आपके बच्चे इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? एटमी कीजिए। मैं आपको सरलता और शीघ्रता से बताता हूं। एटमी व्यवसाय इसका उत्तर है। मैं आपको बताता हूं कि आपको कितना कुछ करना है। न केवल आपको अपनी जीविका की चिंता करनी है, लेकिन आपको अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। आपको अपने प्रत्येक बच्चे के लिए कम से कम एक घर खरीदना चाहिए। यही वो न्यूनतम है जो उन्हें जीवित रहने के लिए चाहिए। हमारी पीढ़ी में माता पिता का कर्तव्य शिक्षा प्रदान करना था, इतना काफी था। हालांकि हमारे वंश की पीढ़ी में शिक्षा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं की। वे मुश्किल से अपना गुजारा कर पाएंगे उस डरावनी दुनिया में जो हमारा इंतजार कर रही है। चौथी औद्योगिक क्रांति का सामना करना पड़ेगा उनको। इस वक्त हमें एक साथ आना चाहिए और एक होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें एक साथ मिलकर एक कोऑपरेटिव बनाने की आवश्यकता है ताकि हम एक दूसरे के साथ लाभ बांट सके जो दैनिक आवश्यकताओं के उपयोग से उत्पन्न होती हैं। आप उन्हें खरीदने कहाँ जाते हैं? डिस्काउंट और डिपार्टमेंटल स्टोर में और होम शॉपिंग नेटवर्क से। किसने पैसा कमाया? बड़े निगमों के मालिकों ने और उन शेयर धारकों ने। जब हमारे पास आय के अन्य साधन थे तो हमने पैसा कमाया और उन डिस्काउंट स्टोर्स में इसका इस्तेमाल ताकि वो हमसे पैसा कमा सके। अब हम अपनी आजीविका खो सकते हैं, तो क्या करें हम? वे अब हमसे पैसा नहीं कमा सकते और हमें उन्हें और नहीं देना चाहिए। वो पहले से ही अमीर है। हम सब इकट्ठे होकर एक हो जाएंगे ताकि हम अपनी बिक्री से होने वाली लाभ को साझा कर सके। संक्षेप में, ये एटमी की क्षतिपूर्ति प्रणाली है। यदि आप हमारे सहकारी में शामिल नहीं होते हैं और वही रहते हैं, ये बहुत जीवित रहने के लिए मुश्किल हो जाएगा जब तक आप असाधारण क्षमताओं के नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास सुपर रोबोट बनाने जैसा कौशल है या पूंजी है जो ऐसी तकनीकों का समर्थन कर सकती है,
आप अच्छी तरह से जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम सब बाकी लोगों का क्या? हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे जीवित रहने का एकमात्र तरीका एटमी की बाड़ के अंदर एकजुट हो जाना है। लोग हमेशा अपने दांत ब्रश करेंगे और उनके बाल धोएंगे। हम हमेशा कपड़े पहनेंगे, है ना? क्या हम उच्च तकनीक की वजह से खुद को साफ करना बंद कर देंगे? ये निश्चित रूप से बदलने वाला नहीं है। चाहे सारा संसार सुखी हो या गरीब हो, हमें यही इन सभी चीजों की आवश्यकता होगी। तो हम एटोमियन ये दैनिक आवश्यकता वितरण करने जा रहे हैं आपस में, और फिर संगठन बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ये क्रांतिकारी लाभ साझाकरण हमारे साथ कोरिया में शुरू हो रहा है। आप में से कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि अमेरिकी कंपनियां एमएलएम दुनिया में असली पावर हाउसेस हैं। नहीं, हमें उन पर एक निश्चित लाभ है। हम डिस्काउंट स्टोर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। वो अमेरिकी एमएलएम संभवतः अपनी कीमतों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसीलिए ये बात साफ है कि उनका राजस्व कम हो रहा है जबकि हमारा ऊपर जा रहा है। अंत में उन सभी वितरण पंथों को एटमी की ओर ले जाया जाएगा और हम अंततः बाजार पर हावी हो जाएंगे। हम चीन, भारत, रूस और यूरोप जाएंगे। जो हम अफ्रीका में प्रवेश करने के दिन तक हमारे साथ रहेंगे रॉयल मास्टर्स और इंपीरियल मास्टर्स बन जाएंगे, और वो बनाने लगेंगे 35 लाख रुपए या 70 लाख रुपए हर महीने। और मैं जानता हूं आप सब लोग सक्षम हैं। आइए कल्पना करें कि निकट भविष्य में कुछ अफ्रीकियों ने एटमी के बारे में सुना होगा और उन्हें पता चलता है कि कुछ कोरियाई अभी भी एसएम नहीं हैं। वे क्या सोचेंगे? मान लीजिए कि हम 5 से 10 वर्षों में अफ्रीका में प्रवेश करते हैं। वे इस व्यवसाय को करने के लिए दौड़ेंगे। क्या आप उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे? क्या वे आप पर हंसेंगे? नहीं, वे इस व्यवसाय में शामिल होने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपके पास ये जानकारी थी 10 या शायद 20 साल पहले और आपने इस समय कुछ भी नहीं किया। वे समझेंगे कि आप असहाय मूर्ख हैं। मुझे लगता है कि आज यहाँ कोई भी मूर्ख नहीं है, क्योंकि आज यहाँ जितने भी लोग हैं, आप में से हर एक ये धंधा करने वाला है। एटमी में कोई भी नंबर 1 बन सकता है, क्योंकि हमारे पास मुआवजे की एक सीमा है। लोग 3 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए प्रति माह तक नहीं कमा सकते हैं। आरएम 35 लाख रुपए प्रति माह और आईएम 70 लाख रुपए प्रति माह कमा सकते हैं। यही वो है जहां तक कोई भी जा सकता है। आपका संगठन कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है ताकि आप केवल एक निश्चित स्तर तक ही जा सके। देर से शुरू करने वाले लोग वहां उठ सकते हैं और जो लोग जल्दी शुरू होते हैं वे ऊपर नहीं जाते। देर सवेर वे सबसे ऊपर मिलने वाले हैं। यहाँ वे हैं जिन्होंने इस व्यवसाय को जल्दी शुरू किया और मान लेते हैं कि आप इस बिंदु पर शुरू करेंगे, फिर भी आपको वही मुआवजा मिलेगा। एक बार जब आप 3, 5 या 10 साल काम करने के बाद उच्चतम मास्टरशिप आईएम तक पहुंच जाते हैं, चाहे आप भारत में या अफ्रीका में ये व्यापार करते हैं, सभी को समान रूप से भुगतान किया जाएगा। अभी तक हमारे पास जापान में 2 नए आरएम हैं, साथ ही ताइवान में रॉयल लीडर्स क्लब के नए सदस्य हैं। 3 नए सदस्य अब 14 लाख रुपए प्रति माह से अधिक कमा रहे हैं। क्या वो लोग आपको दयनीय नहीं समझते? कोरिया में रहने का फायदा नहीं उठा रहे हैं आप, और 1.5 लाख रुपए प्रति महीने की नौकरी के लिए आश्चर्यजनक बात है कि सीईओ कोरियाई बोलते हैं, पर सीईओ ताइवानी नहीं बोलते हैं और कोरिया में व्याख्यान देते हैं। वे एक दुभाषीय के माध्यम से सुनते हैं। वो इंडोनेशिया में इंडोनेशियाई में व्याख्यान नहीं देता है, वो स्पेनिश भी नहीं बोल सकता है, लेकिन यहाँ आप सब मेरी भाषा में सब कुछ सुन सकते हैं जो मैं कहता हूँ। यदि आप हान गिल पार्क या एटमी को देखते हैं, इस तरह के youtube.com के रूप में साइटों पर मेरे व्याख्यान की वीडियो क्लिप है सैकड़ों में। क्यों ना दिन भर उन क्लिप्स को देखें, हर दिन उनमें से 10 देखें, ताकि आप जल्द से जल्द इस व्यवसाय का पता लगा सके और फिर इसे चारों ओर फैला दे। आप अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करेंगे। आप बनाने लगेंगे 35 लाख रुपए से 75 लाख रुपए हर महीने। कल्पना कीजिए कि आप 35 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं।
अपने आप को 7 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कमाते देखिए आप। 7 करोड़ रुपए का वजन लगभग होता है 310 किलोग्राम 100 रुपए के नोट में। आप इसे स्वयं नहीं उठा सकते, इसीलिए इसे फोकलिफ्ट द्वारा ले जाना पड़ता है। साल दर साल उस तरह का पैसा कमाने के बारे में सोचिए। नकारात्मक सोच वाले लोगों को दृढ़ विश्वास होता है कि ऐसी बात उन्हें कभी भी हो सकता है। नकारात्मक चीजें आपकी इच्छा के अनुसार घटित होंगी, तो बेहतर होगा कि आप विचार बदलें। क्या सफल होने के लिए आपका बुद्धिमान और उच्च शिक्षित होना आवश्यक है? बिल्कुल नहीं। आपको हैरानी होगी कि कितने आरएम मिडिल स्कूल ग्रेजुएट भी नहीं है। यदि प्राथमिक विद्यालय के ग्रेजुएट इसे कर सकते हैं, तो क्या माध्यमिक विद्यालय के ग्रेजुएट इसे कर नहीं सकते हैं? हाई स्कूल के ग्रेजुएट? हाँ। कॉलेज के ग्रेजुएट? हाँ। डॉक्टरेट डिग्री वाले? हाँ। बुरी शिक्षा वाले और बिना कौशल वाले लोग एटमी प्रणाली में सफल हो सकते हैं। क्योंकि मैं खुद स्कूल में एक बुरा छात्र हुआ करता था, मुझे उनकी मदद करने की सबसे अच्छी समझ है। अब मैं 60 वर्ष से अधिक की उम्र में अध्ययन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अब लगातार विद्यार्थी बन रहा हूँ। हालांकि जब मैं स्कूल में छोटा था तो मेरे ग्रेड भयानक थे। कम पढ़े लिखे लोगों को भी उम्मीद हो सकती है, और एटमी के साथ सफल होने का दिन आ गया है आप सब लोगों के लिए। मैं आशा करता हूं कि एटमी के साथ आप रॉयल मास्टर और इंपीरियल मास्टर बन सके। इसी के साथ व्याख्यान समाप्त करता हूं। धन्यवाद। वाओ।